नहीं नहीं, स्लाइड्स को देख के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पीपीटी खोल के ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक लोकल बिजनेस के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए जिस पे आपको रैंकिंग आसानी से मिल सके और आपके लिए रैंक करना, अपने कंपेटिटर्स को आउट रैंक करना थोड़ा आसान हो जाए। किसी भी लोकल बिजनेस को अगर मैक्सिमम ऑनलाइन एक्सपोजर चाहिए तो उसके दो अहम पिलर्स होते हैं, एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल और दूसरा है बिजनेस वेबसाइट। अब यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 पॉइंटर्स मैंने मेंशन किए। एक है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के हवाले से और बाकी है वेबसाइट के हवाले से, बाकी 3, ठीक है ना? देखिए, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के हवाले से मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ और भी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा टॉपिक कंटेंट स्ट्रेटजी का है, लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है? तो वहाँ पर हमारा ज़्यादातर जो डिस्कशन होगा वो वेबसाइट के ऊपर होगा, उसके कंटेंट के ऊपर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं वो है लोकेशन स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस और ये तीसरा पॉइंट, आंसर लोकल क्वेश्चंस, ठीक है? तो अब इस पर आ जाते हैं। अब पहले मैं आपको गूगल पर लेके चलता हूँ। ये देखें, मैं आप यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या। हालांकि जो ये दूसरे और तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, ये ब्रांड अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? लेकिन इससे पहले ये कंपनी रैंक कर रही है जिसने स्पेसिफिक लोकेशन पेज बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये कमाल होता है लोकेशन पेजेस का। हालांकि इन्होंने जेनेरिकली बाकी पे एक पेज बनाया जिसके अंदर डीएचए फेज 5, फेज 6, फेज 7 सब कुछ डाल दिया, लेकिन इन्होंने डीएचए फेज 5 का अलग से स्पेसिफिक होकर इन्होंने कुछ मेंशन किया है यहाँ पे। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे लोकेशन पेज बनाया हुआ है स्पेसिफिक डीएचए फेज 5 के अंदर प्लम्बिंग सर्विसेज के, इन्होंने यहाँ पे एक लोकेशन पेज बना दिया। अब ये दो टॉप पे क्यों रैंक कर रहे हैं? क्योंकि देखें, ये प्लम्बिंग के अलावा और सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन इन्होंने लोकेशन पेज स्पेसिफिक करके बना दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्विस वाइज एक पेज बना दिया। ये देखें, सर्विस वाइज एक पेज बना दिया और वहाँ पे इन्होंने अपनी सारी लोकेशंस मेंशन कर दी, ठीक है? तो गूगल यहाँ पर इसको लोकेशन की वजह से उठा रहा है जहाँ पे सर्विस मेंशन थी, ठीक है? और गूगल इसको उठा रहा है सर्विस की वजह से जहाँ पे लोकेशन मेंशन थी, ठीक है? तो दोनों अपने अपने हिसाब से लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग और माइक्रो में जाके काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्लम्बिंग, अब वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर वैसे अगर करना चाहें तो एक और अच्छी चीज़ हो सकती है कि प्लम्बिंग सर्विसेज इन डीएचए फेज 5 वो बिल्कुल अलग से हो गया। अब ये होम मेंटेनेंस एक बड़ा अम्ब्रेला है, ठीक है ना? एक बड़ी अम्ब्रेला है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती है होम मेंटेनेंस के अंदर। लेकिन अगर प्लम्बिंग सर्विसेज का एक अलग से पेज बना देते हैं और वहाँ पे डीएचए फेस पर, तो वो इससे भी ऊपर रैंक कर रहा होता, क्योंकि गूगल को तो मोस्ट रेलेवेंट चीज़ दिखानी है ना, तो वो अपने हिसाब से दिखाएगा। ये देखें, इन्होंने क्या किया, प्लम्बिंग सर्विसेज का एक पेज बना हुआ है, सेम कंपनी, इन्होंने प्लम्बिंग सर्विसेज का भी एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने डीएचए डीएचए का ओवरऑल एक पेज बना दिया है यहाँ पर, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी सर्विसेज भी लिस्ट कर दी हैं कि भाई कौन कौन सी सर्विस आपको चाहिए, उसके क्या चार्जेस होंगे, सारी चीज़ें बता दी। कोई बहस की बात ही नहीं है, सामने पेजेस हैं, सामने सर्विसेज हैं, सिलेक्ट करो, कांटेक्ट करो एंड दैट्स इट, वी आर डन। तो लोकली जब अगर आपको विन करना है, ठीक है, अगर आपको लोकली विन करना है तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी मिसाल है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे कंट्री में जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, शायद उसको इतना डीप में लेके नहीं चलते हो, लेकिन अगर मैं आपको यूएसए की बात करूं, ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एम्प्लॉयमेंट अटर्नी वुडलैंड हिल्स एलए कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी देखें यूएसए में क्या चल रहा है। लॉयर्स बाकायदा प्रॉपरली अपने नेबरहुड तक की पेजेस बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है? तो जितना माइक्रो में जा सकते हैं लोग जाते हैं। ये देखें, वुडलैंड वुडलैंड हिल्स लॉस एंजलिस के अंदर भी एक एरिया है, वहाँ की ये बात हो रही है। तो मतलब सोचें, लॉस एंजलिस एक सिटी है, उसके अंदर एक एरिया है वुडलैंड हिल्स, तो ये वहाँ तक जा रही है कहानी। कितना माइक्रो में चल रहा है मामला यहाँ पे। लोकेशन पेजेस, लोकेशन, अच्छा एक और चीज़ लोग गलती करते हैं। अब लोकेशन पेजेस है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये गलती नहीं है, दरअसल ये सुस्ती है, मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है? वो गलती नहीं, लोगों को पता होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग सुस्ती करते हैं इस पॉइंट पे आके, कि जैसे फॉर एग्जांपल सिटी वाइज एक पेज पूरा कंटेंट लिख लिया, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अब उसमें बीच में उन्होंने लोकेशन का नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल वुडलैंड हिल्स डाल दिया उन्होंने। या मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे प्लम्बिंग सर्विसेज उन्होंने, जैसे यहाँ पर क्या डीएचए का पेज बनाया ना, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे कंटेंट लिखा, अब मैं यहाँ पर डीएचए ढूंढता हूँ, डीएचए कहाँ का लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर डीएचए डाल दिया, ठीक है? अब क्या होगा, अब लोग एक गलती नहीं, सुस्ती करते हैं। वो क्या करते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कराची में सिर्फ एक ही इलाका तो नहीं है ना डीएचए, कराची में नाजमाबाद भी है, कराची में गुलशन इकबाल है, जमशेद रोड है, बहादुराबाद है, शरफाबाद है, फिर ओल्ड सिटी एरियाज की तरफ निकल जाते हैं, फिर नाजमाबाद की तरफ निकल, बहुत सारे एरिया है, भरपूर, एक बहुत बड़ा है कराची, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या मसला होता है कि अब इतने सारे पेजेस बनाने, अब पेजेस बनाना आसान है, देखिए वर्डप्रेस में या किसी भी सीएमएस में जाके पेज को कॉपी पेस्ट करना वो बहुत आसान है, ठीक है?
लेकिन उस पेज को निभाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हर पेज के लिए यूनिक कंटेंट लिखना होगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है, ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी जगहों पे जो कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ही कंटेंट है, 50 पेज बनाए, सब पे एक ही कंटेंट डाला, ठीक है, और वहाँ पे क्या किया, सिर्फ लोकेशन का नाम चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल डीएच है, डीएच की जगह यहाँ गुलशन लगा देंगे, जमशेद रोड डाल देंगे, यहीं पे भादराबाद डाल देंगे, शरफाबाद, पूरा कंटेंट सेम है, सिर्फ लोकेशन चेंज कर दी। कितना ही अच्छा हो, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको कहते हैं हाइपर लोकल कंटेंट। हाइपर लोकल कंटेंट ये बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने उठाया, देखें कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। मैं आऊँगा यहाँ पे क्लाउड पे, अब देखें एआई को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मैंने इसको क्या कहा क्लाउड को, देखिए पहली चीज़ है कंटेंट लिखना हो तो क्लाउड से लिखा करें, चाहे चैट जीपीटी, जेमिनी, व्हाट्सएवर आप लिखे बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लाउड जो है ना वो अच्छा कंटेंट लिखता है कंटेंट के मामले में। अब मैंने इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कि मैंने कहा कि भाई आप इस कंटेंट को, मैंने कंटेंट दिया इसको, मैंने कहा इस कंटेंट को आप हाइपर लोकल कर दो, स्पेसिफिक टू डीएच है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना डीएच फेज 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको क्या कहा, आप इसको हाइपर लोकल कर दो, डीएचए के हिसाब से डीएचए की एंटिटीज डालो, ठीक है, मेक इट रेलिवेंट। अब देखें एआई का दौर है, एआई से कितनी आसानी से चीज़ें की जा सकती हैं। अब यहाँ पर भी अगर बंदा सुस्ती करे तो गलत बात है कि नहीं है, ठीक है। अब देखें इसने क्या कर दिया, इसको पूरा हाइपर लोकल कर दिया है, ठीक है। कॉन्वर्सेशनल टोन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन किधर दो दरिया अपार्टमेंट विद नो प्लम्बर नियर बाय डीएच, ओल्डर लेंथ ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, हाई राइज एंड फेज 6 एंड फेज 8, पूरा का पूरा हाइपर लोकल हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ, अब ये सिर्फ डीएचए की ऑडियंस से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ डीएचए की ऑडियंस की बात हो रही है। खयावान शहबाज, खयावान शहर, राहत, मुहाफिज, तौहीद, खयावान, देखें भरपूर सिर्फ डीएचए से ही बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक कहानी होगी। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अब क्या है, हमें बहादुराबाद का स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाएगा। अब पहले डीएचए की बात हो रही थी, अब सिर्फ बहादुराबाद की बात होगी। अब उसके हिसाब से उसकी एंटिटीज, अब एआई से इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं, अब इसके बाद भी अगर इंसान को सोचना है तो फिर तो प्रॉब्लम है। फिर अब सुस्ती नहीं तो और क्या है। चलो पहले तो समझ में आता था, एआई नहीं था, आपको राइटर से लिखवाना होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपके एडिटोरियल और भी 50 मामला आते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या मुश्किल है, अब तो लिखवा लो, अब क्या मसला है, अब भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये है कि लोगों का एक और मसला है, लोगों को एआई से ठीक से लिखवाना भी नहीं आता। मतलब ये वही वाली बात है, आपके पास एक टूल है लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है। आपकी फेमिलियरिटी नहीं है एक चीज़ से, तो आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, क्या चल रहा है, अब देखें ये नया वर्जन आ गया, भादराबाद अपार्टमेंट पर लीकिंग कीज है नियर चार मीनार चौरंगी, ठीक है, भादराबाद में आ गया। सही है, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक, माइक्रो रीजनल एंट्री, शहीद मिल्लत रोड भादराबाद की तरफ आ गया, बिल्कुल सही है। तारिक रोड आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखें आपके सामने बिल्कुल स्पेसिफिक, देखें जगहों के नाम भी आ गए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज भी करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे ये सारे यहाँ के एरियाज हैं, ठीक है। अब देखिए फिर, लेकिन ये आगे की तरफ निकल गया, अब इसको हमें यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। मतलब एआई जो भी दे सारी चीज़ें नहीं मान लेनी है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से एडिट करना है। ये तो फॉर सेक ऑफ द वीडियो में जल्दी से स्किम करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हर चीज़ पर फ़ौरन यकीन नहीं करना, बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक भी करना है कि भैया ये आप क्या मेंशन कर रहे हो, इट हैज़ नथिंग, नाजमाबाद कहाँ है, वाटर पम्प किस तरफ है, भादराबाद का है, बिल्कुल अलग इलाके हैं, ठीक है। सो आई वांट यू टू बी स्पेसिफिक टू जस्ट दैट एरिया। तो इस तरीके से हम हाइपर लोकल कंटेंट लिख सकते हैं। लोकेशन पेजेस बनाए, तो अब मेरा पॉइंट क्या बना, यहाँ पे आपने लोकेशन पेजेस बनाने और उसके साथ साथ उस पर मेकिंग श्योर कि आप हाइपर लोकल कंटेंट लिखें, ठीक है। हाइपर लोकल कंटेंट होता है, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। और जब हम लोकल कंटेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो यहाँ पे कहानी आ जाती है कम्युनिटी टॉपिक्स की भी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोकल इवेंट्स हो गए, स्पॉन्सरशिप्स हो गई, रीजनल गाइड्स हो गई, ठीक है, आपके जो अपकमिंग फेस्टिवल्स है आप उनको कवर कर सकते हैं, सीजनल हैपनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। मतलब ये एक इतनी ब्रॉड अम्ब्रेला है, अगर आप इसको कवर करने जाएं तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। अब देखें ना यहाँ पे कितना केटरिंग बिजनेस के लिए एक मिसाल भी लिखी हुई है, और गाइड टू लाहौर बेस्ट इफ्तार स्पॉट्स इन 2026। अब ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब रमज़ान आने वाला हो, उससे एक महीना पहले आप ये वाला ब्लॉग पब्लिश कर दें, ठीक है। तो फिर क्या, आप एक महीना पहले ये ब्लॉग पब्लिश करके एक दो लिंक्स लगा लें इसके, ठीक है, तब तक ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप नहीं लिख रहे होंगे और 10 लोग भी लिख रहे होंगे, ठीक है। तो लिंक्स लगाने का मकसद ये है कि जल्दी से लिंक्स लगा के अपने लिंक्स भी इंडेक्स करवा लेंगे, ठीक है। तो ये है कि रमज़ान के दौरान आपका ये ब्लॉग रैंक कर रहा होगा, ठीक है। तो उस वक्त जब लोग सर्च कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे जब आपका ब्लॉग टॉप पे आएगा ना, तो यू विल गेट द ट्रैफिक और एंड यू विल गेट द बेनिफिट्स एज वेल। और अभी भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आके देखते हैं बेस्ट इफ्तार इन लाहौर टॉप रमज़ान, देखें आ गए,
एक इंडिगो हाइट्स ने तो पहले से ही डाला हुआ है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लोग पहले से करके बैठे हुए हैं। तो मतलब ये है कि आपको इतना फास्ट होने की ज़रूरत है अपने बिजनेस में कि आपको कंपेरेटर सोचे उससे पहले आप करके बैठे हुए हो, ठीक है। इट है क्योंकि देखें इन दिस फास्ट, अब नॉर्मली जैसे ब्लॉग स्टार्ट होते हैं ना, इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, तो यस इट इज़ द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। सो आपको अपनी स्पीड वैसे ही पकड़नी है। अब जहाँ तक ब्लॉग टॉपिक्स की बात आ जाती है, सिर्फ लोग जगहें सर्च नहीं करते, लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी सर्च करते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फिक्स अ लीकी पाइप। अब देखिए ये डॉलर्स में दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर कहूँ इन कराची, तो यहाँ के लिए रेलेवेंट जो भी होगा वो दिखा देगा ये देखें आ गया। अब कहाँ से उठा रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे देखें इस वाले ने तो प्राइसिंग दी हुई है। अब इन्होंने इस चीज़ को कैटर किया हुआ है भाई, जाहिर सी बात है जो कवरेज देगा तो विजिबिलिटी भी फिर वही लेगा, तो इन्होंने कवर किया हुआ है ये वाला पार्ट। जो मेरा सवाल था गूगल ने मुझे जवाब यहाँ से निकाल के दिया है, ये देखें पूरा हिसाब किताब बना के दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो अब क्या है, हमें सुकून हो गया, हमें पता है कि भाई इतने पैसे लगेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने रीजनल पेजेस भी बनाए हैं, ये देखें अमेजिंग। ये तो मैं टेस्टिंग के लिए क्वेरीज एंटर करके आपके सामने रिजल्ट शो करके दिखा रहा हूँ। अगर उसकी जगह में वाकई एक कस्टमर होता तो मैं उनसे कांटेक्ट भी करता, ठीक है ठीक है, तो मेरा ये विजिट उनके लिए एक लीड बन जाता। तो इसीलिए आप जब ये टॉपिक्स को कवर करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और ये बहुत कारआमद भी होता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ मिसालें देके दिखाया। अभी अगला पॉइंट आ जाता है एफएक्यू सेक्शन का। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप ब्लॉग्स में कवर करें, बहुत सारी चीज़ें आप एफएक्यू में भी कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जब अपने सर्विस पेजेस बनाते हैं उसके अंदर आपको टॉपिकल कवरेज भी देना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कवरेज देंगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी लेंगे, क्योंकि अगर आप कंटेंट के अंदर सब कुछ कवर करने जाएंगे, देखिए आपकी वेबसाइट का पेज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर एक सवाल के लिए अगर आप एक अलग सेक्शन बना देंगे अपने पेज पे, तो पेज तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, आपका स्क्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जितना हो सकता है कंटेंट में रीजनेबली कवर करते हैं, ठीक है, और फिर इसके अलावा एफएक्यू सेक्शन बना देते हैं जिसमें लोगों के जो कोई क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, उसके शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं, और फिर वो आंसर्स गूगल नॉर्मली टॉप पे शो भी करता है, वहाँ पे हाईलाइट करके पहले पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन जिसका नाम हुआ करता था, आजकल उसे गूगल एआई ओवरव्यू कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर से एआई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सामने शो भी करता है, आपकी वेबसाइट की साइटेशन भी देता है, रेफरेंस के तौर पे दिखाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि यूज़र की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और आपकी वेबसाइट को विजिबिलिटी भी मिलती है। तो ये सारा मामला होता है लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी का। ये करते वक्त आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो बच्चों आज हमने क्या सबक सीखा, इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं कि इन 4 चीज़ों का अगर आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए रैंक करना बहुत आसान हो जाएगा। कि अगर आपकी लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं तो रैंकिंग लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी 4 चीज़ें, इसमें लोकेशन पेजेस आ गए, ठीक है, लोकल कीवर्ड्स आ गए, इसके अलावा कम्युनिटी टॉपिक्स आ गए और एफएक्यू सेक्शन आ गया। तो इन सब चीज़ों से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद थी कि नहीं। और अगर आपकी वेबसाइट है, आपको एसईओ के हवाले से हेल्प चाहिए, सो माय नेम इज़ नवीद गनात्रा, आई रन माय एसईओ एजेंसी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सामने गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं naveedganatra.com। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।